तो निर्धार निर्मल सदा तत्वन में तत्सार, मंत्रन में महामंत्र है सब हिन को करतार। सब हिन को करतार धार जग मोहित आपे, आप सोही अनादि संत जन रसना जापे। राम चरण वो राम है साखी नित निरकार, निराधार निर्मल सदा तत्वन में तत्सार। ऐसी वस्तु तत्वों में तत्सार की चीज सदगुरु ने हमें बख्शिश की है। और ऐसा ये सार शब्द है जिसे आज से नहीं अनादिकाल से सभी संतजन इस रचना से जाप करते हुए आए। ये ऐसी साखी महाराज बता रहे हैं। ये निराकार तत्वों में तत्सार खास चीज। तो सार शब्द सतगुरु दिया तीन लोक का तत्व, अब यासु न्यारा नारया कोई ऊंचा नीचा मत। कोई ऊंचा नीचा मत नाम संग सब ही आया, जोग जिज्ञ तप दान नेम आचार सधाया। सब तीरथ विद व्रत सब अर्चन सेव अनंत, सार शब्द सतगुरु दिया तीन लोक का तत्व। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ये सदगुरु ने हमें सार शब्द बख्शिश किया है और ये तीन लोकों में सार है। सबसे तीन लोकों में कोई पूछे कि सबसे सार की चीज खास चीज क्या है, ये सार शब्द जो सदगुरु ने बख्शिश किया वही, दूसरा नहीं। अब यासु न्यारा ना रया कोई ऊंचा नीचा मत, अब इससे कोई ऊंचा नीचा मत है नहीं, ये प्राप्त हो गया तो कोई भी मत अब इसके सामने, कोई ऊंचा नीचा मत कोई भी हो इसके सामने सब फेल है, फेल है। कोई ऊंचा नीचा मत नाम संग सब ही आया, कह रहे कोई ऊंचा नीचा कोई भी मत हो, ऐसा ये नाम प्राप्त हो गया तो सब मत आ गया। कोई अलग अलग मत अब पंथ अब संप्रदाय धारण करने की आवश्यकता नहीं रही। जोग जिज्ञ तप दान नेम आचार सध्याया, जोग जिज्ञ तप दान नेम आचार ये सब इसमें सज जाते। अलग अलग से कोई अब योग करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तप करने की आवश्यकता नहीं है, दान करने की आवश्यकता नहीं है, नेम करने की आवश्यकता नहीं है, आचार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इस राम जी के नाम निज नाम जो अमूलक वस्तु बख्शिश की है इसमें सब सज जाते। बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। सब तीरथ विधि व्रत सब अर्चन सेव अनंत, कह रहे हैं संसार के अंदर अनंत ही तीर्थ है, अनंत ही व्रत है, अनंत ही उपवास है, अनंत ही अर्चना करने की विधि विधान है। तो ये सब इसका पुण्य सबका फल इसमें आ गया, एक राम नाम में और निज नाम में इन सब का फल आ गया। सार शब्द सतगुरु दिया तीन लोक का तत्व, ऐसा सदगुरु ने ये सार शब्द बख्शिश किए। अब तत्व किम इसका उत्तर महाराज दे रहे। तत्व किम इसका उत्तर महाराज दे रहे हैं कि कैसे तत्व अपने को बख्शिश किया। राम को नाम सो तत्व पर मान है, और सब मत मन कृत्य सारा। चार तो वर्ण अरु चार आश्रम है, दर्शनी छऊ ये करत कारा। संप्रदा पंथ अरु मत न्यारे बड़े गड़े सब आप में बाद ठाणे। चार ही वेद जे बने बहु शास्त्र, करत मत खेच नहीं वेद जाने। वेद जाण्या बिना खेद भागे नहीं, खेद जो लू बद्या मत थोथा। तत्व के संग सो मत साबूत है, तत्व बिन मत सब खाए गोता। ताई ते सोध निज तत्व निरताइया, गाइया राम जा काज किया। राम ही चरण गुरु देव मिलिया, तबे मत के पार तत्व नाम दिया। क्या खास बात बताई तत्व की, इसका उत्तर महाराज बता रहे कि राम को नाम सो तत्व परमा।
खास तत्व इस संसार के अंदर कोई है तो राम जी का नाम है। इसके मुकाबले में और कोई तत्व नहीं, इसके मुकाबले में कोई खास चीज नहीं। और सब मत मन कृत सारा, और जितने भी मत हैं, पंथ है, संप्रदाय है, वो सब मन के कृत्य हैं। वो सब मन से थापे हुए हैं, मन से बनाए हैं। चार तो वर्ण अरु चार आश्रम हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? कितने वर्ण है, कितने आश्रम है? 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, और खट दर्शनी है 6। ये सब महाराज फरमा रहे हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से आचार विचार बताते हैं। संप्रदा पंथ अरु मत न्यारे बने, गणे सब आप में बात ठाणे। ये सब जो है न्यारे न्यारे बने हुए हैं, और सब जो है अपने आप में वाद विवाद ठानते। वो कहते हैं मैं अच्छा हूँ, वो कहते हैं मैं अच्छा। सब अपने अपने मत को, अपने अपने पंथ को, अपने अपने संप्रदाय को अच्छा बताते। चार ही वेद जे बने बहु शास्त्र, करत मत खेच नहीं भेद जाने। इस प्रकार से चारों वेद और शास्त्र बने हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण। ये सब जो है अपने अपने मत की बात खींचते हैं, सब अपने अपने मत को प्रमाणित करते हैं कि हमारा मत सही है, ये बात बताते। लेकिन नहीं भेद जाने, ये निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का जो भेद सद्गुरु देते हैं, वो भेद न 4 वेदों में है, न 6 शास्त्र में है, न 9 व्याकरण में है, और न ही 18 पुराणों में। और कह रहे महाराज, भेद जानिया बिना खेद भागे नहीं, खेद जो लू बद्या मत तोता। जब तक ये निज नाम का भेद नहीं मिलेगा, तब तक ये जन्मने मरने का जो खेद है, दुख है, वो नहीं जाएगा। और जब तक खेद नहीं जाएगा, तो खेद नहीं जावे तो मत में कैसे ही बंदे रहो, कोई भी मत में तो होता ही है, बंदे हुए रहना होता ही है। क्या लाभ? हो गया। खेद का मतलब दुख, दुख नहीं जाएगा। जन्मने मरने का दुख नहीं जाएगा। ये वेद के बिना, भजन किए बिना कोई भी मत को, कोई भी पंथ को, कोई भी संप्रदाय में बंध जाओ, जुड़ जाओ, मतलब बंध जाने का मतलब, लेकिन उससे भी वो कुछ होएगा नहीं। तो तत्व के संग सो मत साबूत है, तत्व बिन मत सब खाए गोता। कह रहे कि भी तत्व के संग तो मत सारे साबूत, और तत्व के बिना मत सब गोता ही खाते रहते हैं इधर उधर। हाँ, ताई ते शोध निज तत्व निरताइया, गाइया राम जहाँ काज किया। इसलिए शोध कर निज तत्व को निरताया, और गाइया राम जा काज किया। इस प्रकार से जिसने गाया राम जी को, उसने अपना काज कर लिया। राम ही चरण गुरु देव मिलिया, तबे मत के पार तत्व नाम दिया। कह रहे महाराज, जब गुरुदेव मिले ऐसे, तो हमें मत से पार हो जाए, मत से ऊपर उठाए। हम पहले किसी भी मत में, पंथ में, संप्रदाय में बंधे हुए थे, उस बंधन को छुड़ाकर तत्व की चीज जो एकदम मत से परे, किसी मत में नहीं, वो चीज हमें बख्शिश की। राम चरण सतगुरु मिलिया, तब राम कराया याद। जहाँ पहली का समझ बिन, गया दिहाड़ा बाद। गया दिहाड़ा बाद तास को मन पिछतावे, नरतन मूंगा श्वास गया पाछा नहीं आवे। बर्मा लग भटकत फिरिया, सक्या न सतसंग साध। राम चरण सतगुरु मिलिया, तब राम कराया याद। कह रहे महाराज, हमको जब सदगुरु मिले तो उन्होंने ये राम जी का नाम हमें याद कराया, नहीं तो हम नहीं जानते।
मतों के चक्कर में पड़े रहते, मत में, पंथ में, संप्रदाय में पड़े रहते और हद के व्यवहार ही करते रहते। मत पंथ संप्रदाय में क्या होता है, ऊपर के व्यवहार होते हैं, हद के व्यवहार होते हैं। जहाँ पहली का समझ में गया दिहाड़ा बाद, ऐसे सदगुरु ने जब हमें राम नाम बख्शिश किया, सदगुरु बख्शे राम नाम सिसदारे विश्वास, रामचंद्र इस दिन रटे। हाँ तो ये भी तो काम आते हैं, मंदिर उड़ जाते हैं, वो तो फिर समझ में कोई नहीं आ रहा है, मंदिर देवला बैठ के। हाँ तो वन तो कह रहे महाराज कि जब ये सदगुरु ने बख्शिश किया ना हमें राम नाम, उससे पहले के, उसे जहाँ पहले का समझ भी नहीं गया दिहाड़ा बाद, उसके पहले के जितने दिन थे हमें राम नाम की समझ ही नहीं थी, तो ऐसे व्यर्थ चले गए उसके पहले के जितने दिन थे। जिस दिन से सदगुरु ने राम नाम बख्शिश किया उस दिन से हमारे बहुत अच्छा हो गया। जहाँ दिन सुमरन लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार, मेहर भई सदगुरु की जादिन सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। तो जहाँ पहली का समझ भी नहीं गया दिहाड़ा बाद, सारे दिहाड़े यानी जितने दिन बीते सदगुरु से वेद मिले बिना जितने दिन चले गए वो सब बेकार चले गए। राम नाम जो करेंगे सभी नहीं पता ना तो भाई बाद में भले दिक्कत तो राम राम जो नहीं करेंगे फिर राम राम तो है ही, मेरे लोग ने तो है लगा। तो कह रहे महाराज गया दिहाड़ा बाद तास को मन पिछतावे, कह रहे अब उसके लिए हमारा मन पिछता था। ये हमारे दिन इतने बेकार चले गए राम नाम के बिना, भजन के आनंद के बिना, कितने दिन बेकार चले गए। नर्तन मूंगा श्वास गया पाछा नहीं आवे, ये नर्तन हमें मिला था और ये महंगे श्वास मिले थे, ये गए हुए तो पाछे आएंगे। बर्मा लग भटकत प्रयास क्या न सत्संग साध, हम बर्मों में लगे हुए भटकते फिरे और कभी ऐसा सत्संग हम साध नहीं पाए। तो राम चरण सतगुरु मिल्या तब राम कराया याद, कह रहे महाराज जब हमें सतगुरु मिले, उन्होंने बताया राम जी के नाम का भेद और हमने भेद के सहित जब सुमरण किया तो हमारे नाम जागृत हो गया और नाम जागृत होते ही हमारे तो आनंद हो गया। हमारे तो हाँ रामचंद्र जी महाराज कह रहे जब उनको कृपा राम जी मिले तब ऐसा उनको भेद जागृत हुआ, नाम जागृत हुआ, उसकी बात बता रहे। कवित में महाराज हमारे राम कराया याद तबे सतगुरु जी मिलिया, कृपा करी महाराज भाग मम परम जकुलिया, सब बाता आनंद बंद तजी मुक्ता हुआ, मिल्या नहीं गुरुदेव जी के जग यूं ही मुआ, गुरु उपकारी परम गति करे परम उपकार, राम चरण तिहु लोक में सतगुरु बड़ दातार। कह रहे हैं कि पूरी त्रिलोकी में सदगुरु के समान कोई दातार नहीं, बख्शिश करने वाले नहीं, देने वाले नहीं, अमोलक वस्तु। तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न कोई, सदगुरु के समान दूसरे और कोई दूसरे है नहीं। क्यों नहीं है उसका कारण बता रहे कि राम कराया याद तबे सदगुरु जी मिले, सदगुरु मिले तब उन्होंने हमें राम नाम याद करवाया, राम नाम का सुमरन आरंभ कराया। इससे पहले तो हम सुमरन करते ही नहीं थे, सदगुरु मिले तब उन्होंने बताया राम नाम तब ये। तो कृपा करी महाराज भाग मम परम दुख लिया, सदगुरु महाराज ने हमारे ऊपर ऐसी विशेष कृपा की कि हमारा भाग्य ही खुल गया, निहाल हो गए, राम जी के नाम का भेद मिल गया। सब बाता आनंद बंद तजी मुक्ता हो, अब हमारे तो सब बातों में आनंद हो गया राम जी का नाम मिलते, और हमारे जितने भी संसार के सुखों के बंधन थे, आड़ जाल जंजाल थे, वो सब छूट गए और छूट के हम तो मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, आनंद में अवस्थित हो गए।
गर्क हो गए, गर्काब हो गए। और मिल्या नहीं गुरुदेव जी के जग यूं ही हुआ। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव जिसको नहीं मिले वो इस संसार में ऐसे ही जीवन खोकर चला गया, ऐसे ही मर गया बिना राम नाम। गुरु उपकारी परम गति करे परम उपकार। कह रहे महाराज की गुरु बड़े उपकारी और वो बड़ा उपकार करते हैं हमारे ऊपर, ऐसी अमूलक वस्तु बख्शिश करके दे देते। तो रामचरण त्यों लोक में सतगुरु बड़ दातार। पूरी त्रिलोकी में सतगुरु बड़े दातार। सतगुरु सम भूमंड पर कोई नहीं और दातार। जिन राम नाम बख्शीश करी किया बहुत उपकार। किया बहुत उपकार तोक धन अमित बटाया। बहती सुरत समेत भजन पर मन ठहराया। रामचरण सदगुरु तणा गुण को वारन पार। सतगुरु सम भूमंड पर कोई नहीं और दातार। कह रहे इस भूमंड पर, इस धरती पर सदगुरु के समान दूसरा कोई दातार नहीं, देने वाला नहीं। दूसरे कोई भी वस्तुएं देते हैं तो कैसे देते हैं? जेल में रहते हुए भोजन की कोई व्यवस्था कर देगा, जल की व्यवस्था कर देगा, वस्त्रों की व्यवस्था कर देगा। लेकिन सदगुरु क्या करेंगे? इस जेल से ही छुटकारा दिला देगा। तो बताओ कौन अधिक हुआ? भोजन वस्त्रों की, पानी की व्यवस्था करने वाला अधिक हुआ कि इस जेल से मुक्त कर, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे त्रिलोकी की जेल से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सदगुरु के समान दूसरा कोई दातार नहीं। तो सतगुरु सम भूमंड पर कोई नहीं और दातार। जिन राम नाम बख्शीश करी किया बहुत उपकार। जिन्होंने ऐसा राम नाम बख्शिश करके हमारे ऊपर बहुत भारी उपकार किया। किया बहुत उपकार तोक धन अमित बटाया। क्या किया उन्होंने? कि भी संतोष का जो धन है वही अमिट धन है, वो नहीं मिटने वाला। राम नाम से ही संतोष आया, इसके बिना तो संतोष आता नहीं। ये धन जो प्राप्त हो गया तो फिर सारा धन जो है धूल के समान है। यहाँ के घर संतोष धन, सब धन धूल। तो बहती सुरति समेत भजन पर मन ठहराया। हमारी सुरता जो बहती थी, जगह जगह जाती थी, वहां से सुरता को समेट के भजन पे मन ठहराया। रामचरण सतगुरु तणा गुण को वारन पार। इसने महाराज फरमाया कि सतगुरु के समान कोई गुणशाली नहीं। सात समुद्र शाही कर सतगुरु गुण लिखा नहीं जाए। तो रामचरण सतगुरु तणा गुण को वारन। ऐसे सतगुरु का जितना गुणानुवाद करो, जितनी महिमा करो, जितना यश गाओ, कम। उनका वार पार नहीं। तो सतगुरु सम भूमंड पर कोई नहीं और दातार। राम चरण सतगुरु तणी जोड़ नदी से कोई। दसु दिशा भूलोक फिर पुनि स्वर्ग लोक मदि जोई। पुनि स्वर्ग लोक मदि जोई। पुनि स्वर्ग लोक मदि लोक भल भले जाऊं पाताल। राम चरण सतगुरु बिना कोई नहीं रिच पाल। तेरे रक्षा करने वाले तो केवल सतगुरु, दूसरे कोई रक्षा नहीं करते। रामचंद्र सदगुरु तनी जोड़ नदी से, सदगुरु की बराबरी में मुझे कोई दूसरा दिखता ही नहीं। उनके कंपेरिजन में, उनकी तुलना में कौन ऐसी अमूलक वस्तु बख्शिश कर सकता है जो सदगुरु देते हैं? कौन इस जेल से निकाल सकता है जो सदगुरु निकालते हैं? कोई है दूसरा? बताओ कोई। दसु दिशा भूलोक फिर पुनि स्वर्ग लोक मदि जोई। कहीं भी जाकर देख, दसों दिशाओं में जाकर देख। दिशाएं तो चार ही होती है, महाराज ने 10 लगे। 10 कौन सी होती? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण।
और चारों की संधि दिशा है, और ऊपर नीचे, ये दशो दिशा। तो कह रहे दशो दिशा भूलोक, पूरी भूलोक पर प्रिय, दशो दिशाओं में जाओ, ऊपर नीचे सब जगह जाओ, इधर उधर सब जगह घूमो। उन्हीं स्वर्ग लोक मध्य जोई, पूरे स्वर्ग के अंदर जाकर देखो, कोई सदगुरु के समान दूसरा नहीं मिलेगा, उनके बराबरी में, उनके मुकाबले में जेल से छुड़ाने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा। स्वर्ग लोक मध्य लोक, भले भले जाऊं पाताल, भले कहीं भी जाओ, स्वर्ग में जाओ ढूंढने, चाहे मृत्यु लोक में ढूंढो, चाहे पाताल में ढूंढो। रामचरण सतगुरु बिना कोई नहीं रिछपाल, सदगुरु के बिना आपकी रक्षा कोई कर नहीं सकता। रक्षक है, शरण है, हितैषी है आपके, तो केवल सदगुरु है और राम जी। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दिया। राम जी से मिलाने वाले कौन? सदगुरु ही तो है। तो सदगुरु की बराबरी में कोई दूसरा नहीं है रक्षा करने वाला। सदगुरु ही जम से रक्षा कराता है, बचाता है, भेद देता है। और एकता में महाराज फरमान, सतगुरु देव की अगम गति, जानिए कुन तोले अबे तोल गाऊं। सप्त द्वीपावती लोक ब्रह्मांड सब रची, जो रचन में नाय पाऊं। निरंजन रूप निरकार निरसंधि है, ताऊ से अधिक गुरु ज्ञान दाता। कल्पना काम जंजाल सब मेट ही, भेटता चरण सुख होए साता। परम आनंद पर ब्रह्म पद देत है, देत निज हेत सब हरस खोगे। आप से रूप करी आप माई धरे डरे, नहीं मुरी वो आप होवे। ताई ते शोभ अति अगम से अगम है, निगम सन का शेष भाके। ईश ब्रह्मादिका सकल सो शास्त्र, वेद वेदांत गुरु शीश राखे। ज्ञानमय मूर्ति गुरु ब्रह्म विदे, जो देह अध्यास नहीं नेक धरी। राम ही चरण गुरु मेहर मोजातनी, कहो जी कहाँ तारीफ करिए। कह रहे हैं कि सदगुरु ने जो हमें चीज बख्शिश की है, मेहर की है, उससे हमें खूब मौज हो गई, आनंद हो गया। तो अब बताओ, ऐसे आनंद का, ऐसे मौज का तारीफ कहाँ तक करें, उनको दिन दिन कहाँ तक कहें। तारीफ करने में नहीं आती, जितनी तारीफ करो उतनी कम। तो सदगुरु देव की अगम गति जानिए, उन तोले अबे तोलना। कह रहे कि सदगुरु देव की जो गति है बड़ी अगम, इसको कोई तोल नहीं सकते, इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकते। जो सदगुरु ने चीज बख्शिश की है, उस चीज का कोई मूल्य नहीं चुका सकते। सप्त दीपावती लोक ब्रह्मांड सब रची, सो जो रचन में नाय पाऊं। कह रहे कि मैं 7 द्वीप वाली त्रिलोकी में, पृथ्वी में, सृष्टि में और पूरे ब्रह्मांड में जो रची हुई है, इस रचना में तो मैं ऐसी चीज नहीं पा सकता जो सदगुरु ने दी। कोई दूसरा नहीं दे सकता ऐसी वस्तु, ऐसी। हाँ, निरंजन रूप निरकार निरसंध है, ताऊ से अधिक गुरु ज्ञान दाता। क्या कह रहे? राम जी निरंजन है, राम जी का रूप निराकार, आकार नहीं, और राम जी निरसंध है। और क्या कह रहे हैं? ताऊ से अधिक गुरु ज्ञान दाता। उनसे अधिक कौन है? राम जी से अधिक कौन है? गुरु। जो ऐसा ज्ञान राम जी से मिलने का बख्शिश करते, वो राम जी से अधिक बताए। बताया ना, गुरु गोविंद। हाँ,
सदगुरु राम से अधिक जाना, लेकिन मूड नहीं जानते इस बात। गुरु राम जी से भी अधिक। जो ऐसा ज्ञान बख्शिश करते, क्यों है अधिक, उसका भी कारण बता। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के में। देखो, राम के रचे हुए जीव तो 84 में जाते हैं। सदगुरु हंदा संतदास, जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई, वो तो ब्रह्म में जाके मिल जाता। देखो कौन अधिक हुए, राम जी अधिक हुए कि सदगुरु अधिक हुए? हाँ, सदगुरु अधिक हुए। वही बात बता रहे हैं, ताओं से अधिक गुरु ज्ञान दाता, उनसे भी अधिक है, ज्यादा है। राम जी से भी ऊंचे है सदगुरु। कल्पना काम जंजाल सब मेट ही, भेटता चरण सुख होए साता। कह रहे कि ये सदगुरु सारे कल्पना को, सब काम को, जंजाल को मेट देते। It's 8:45। और उनके चरणों को जैसे ही बैठे अपन, यानी मिले सदगुरु से, तो मिलते ही सुख साता हो जाता। अगम देश की अरबे से सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब डाल। भरम करम मिट जावे तो सुख साता हो जावे, भरम करम नहीं मिटे तो सुख साता नहीं होगा। परम आनंद पर ब्रह्म पद देत है, निजे हेत सब हरस खोगे। क्या कहते, सदगुरु क्या चीज बख्शिश करते हैं? परम आनंद, और परब्रह्म परमात्मा का पद देते हैं, परम आनंद का पद देते हैं, और देत निज हेत सब हरस को। कह रहे हैं कि अपना जितना भी निजी हित था, निजी स्वार्थ था, उस निजी स्वार्थ की पूर्ति की हमें हर्षिता थी, खुशी होती थी कि हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा। जब ऐसा परम आनंद मिल जाता है तो ये निजी स्वार्थ की हर्षिता भी खत्म हो। खाटू में श्याम बाबा के करोड़ों की भीड़ लगती है, सुबह से शाम तक तो दर्शन करने का नंबर नहीं लगता है, फिर भी लोग जाते हैं दूर दूर से। मेरे बाबा के क्या, तो बहुत, मेरे को तो बहुत आनंद हो गया था। इतनी भीड़ रहा देता है, सुबह नहीं शाम को भी खड़े रहते, दर्शन करने का लाइन में चालू रहते। तो आपसे रूप करी आप माही धरे, तरे नहीं मुरी वो आप होवे। आपसे रूप करी आप माही धरे, वो जो ये रूप मिला है, शरीर मिला है, वो किससे मिला है? आपसे ही मिला है। आपसे मतलब राम जी से। आपसे रूप करी आप माही धरे, और इस रूप को किस में धरना है? वापस आप में ही धरना है, क्योंकि आपका ही मिला हुआ, दूसरे का तो दिया हुआ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो आपसे रूप करी आप माही धरे, और डरे नहीं मुरी वो आप हो। इस प्रकार से जो अपने रूप को, अपने शरीर को राम जी में धर लेता है, राम जी में लगा देता है, उनके नाम के सुंदर में लगा देता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो उनसे मिलने में डर नहीं सकते, वो उनसे निश्चित रूप से मिल ही जाता है। जो अपने शरीर को उनके सुमरण में लगा देता है, वो उनसे ही मिलेगा, और कहाँ जाएगा। ताई ते शोभ अति अगम से अगम है, निगम शनकादिका शेष भाके। क्या कहते, इसीलिए उनकी शोभा अगम से भी अगम, और निगम
सनकादिक शेष जी भी ऐसे सदगुरु की महिमा करते हैं। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भी ऐसे सदगुरु की महिमा है। सनकादिकों ने भी महिमा की, शेष जी ने भी महिमा की। ईश ब्रह्मादिका सकल सो शास्त्र वेद वेदांत गुरु शीश राखे। क्या कहते? ईश कौन? भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सकल जो शास्त्र वेद वेदांत गुरु शीश है, उन्होंने भी गुरु को अपने शीश पर रखा हुआ। उन्होंने भी गुरु के ज्ञान को अपने शीश पर धरा हुआ। ज्ञानमय मूर्ति गुरु ब्रह्म विदे जो देह अध्यास नहीं नेक धरिए। कह रहे हैं कि गुरु की जो मूर्ति है, उन्हीं गुरु का जो शरीर है, वो ज्ञान में, ज्ञान के सिवाय दूसरी बात करते ही नहीं। क्या कहते? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काहे, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ से जामे फेरने से। तो उनका जो शरीर है, उनकी जो मूर्ति है, उनका जो आकार है, रूप है, वो ज्ञान में है। वो बातें ही ज्ञान की करते हैं, वो ज्ञान में ही रचे पचे रहते, दूसरी कोई बात ही नहीं करते। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नाम आछी बिरिया है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करी कैसे राम कहो मेरे भाई। तो ज्ञानमय मूर्ति गुरु ब्रह्म विदेही जो देह अध्यास नहीं नेक धरिए। इस प्रकार से गुरु जो है विदेही मंडल में, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के मान, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को बने। देह अध्यास नहीं नेक धरिए। उनको अपनी देह का अध्यास थोड़ा सा भी नहीं, देह का भान थोड़ा सा भी नहीं। उनकी देह दिव्य हो गई, सत काया हो गई, संत काया हो गई। उन्होंने सत काया संत काया को धारण करके आनंद में अवस्थित हुए। शरीर संसार के सुखों की इच्छा उन्हें बिल्कुल भी नहीं। तो राम ही चरण गरु मेहर मोजात नहीं कहो जी कहाँ तारीफ करिए। ऐसे सदगुरु ने हमारे ऊपर मेहर की, हमको इतनी राम नाम की मोज दी। तो बताओ हम उसकी उनकी क्या तारीफ करें, कितनी तारीफ करें? जितनी करें उतनी कम है। कम है जितनी करें उतनी तारीफ, जितनी महिमा करें, जितना उनका गुणानुवाद करें, यश गावें, उतना कम। तो मुर्शद मोजा महर की क्या करिए तारीफ। मुरीद मुलामी पाक दिल सो झेले बड़हारी। सो झेले बड़हारी पे इश्क इक तार समाया। रजू बंदगी माय रिंदगी फैन गुमाया। राम चरण आशिक सोही शरु श्याम सामीप। मुर्शद मोजा महर की क्या करिए तारीफ। कह रहे महाराज, मुर्शद मोजा महर। मुर्शद किसे कहते हैं? शिष्य। शिष्य के ऊपर राम जी के नाम के मौज हो गई, आनंद हो गया। महर किसने की? सदगुरु। सदगुरु ने शिष्य के ऊपर महर कर दी और उसके मौज हो गई, आनंद हो गया। तो क्या तारीफ करेगा, कितनी तारीफ करेगा? जितनी करेगा उतनी कम। मुरीद मुलामी पाक दिल सो जेले बड़हारी। मुर्शद तो सदगुरु हुए, वो मौज महर करके देते हैं। और किसको देते हैं? मुरीद को देते हैं।
मुरीद कौन हुआ? शिष्य। मुरीद शिष्य हुआ और मुर्शद सदगुरु हुआ। तो मुर्शद मौजा महर की, वो मौज देते महर करके मुर्शद गुरु, तो उनकी क्या तारीफ करें और क्या करें? मुरीद मुलामी पाक दिल, मुरीद जो है शिष्य पाक दिल, पाक दिल का मतलब निर्मल दिल वाला, शुद्ध दिल वाला। सो जेले बढ़हारी, वो उनकी मेहर को, कृपा को विश्वास के साथ जेले। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय वही पता। वही बात कह रहे कि मुरीद मुलामी पाक दिल सो जेले बढ़हारी, वो जेल लेता है राम नाम। सो जेले बढ़हारी पे इश्क एक तार समाया, और फिर इश्क लगा लेते। इश्क क्या होता है? प्रीत, प्रेम, प्रीत लगा लेता। और एक तार, एक में तारतम्य में जुड़ जाता, तार जुड़ जाता। और रजू बंदगी माए रिंदगी फैन गुमाया, और हमेशा बंदगी करने में, यानी उनके नाम का सुमरन करने में रजू रहता है। रजू मतलब हाजिर, हाजिर रजू। रजू बंदगी माई और रिंदगी फैन गुमाया, पहले अनेक फैन फितूर में लगा रहता था, अनेक संसार के आलजाल जंजाल कामों में रहता था। तो वो सब बंदगी तो नहीं होती थी, रिंदगी होती थी। तो महाराज कह रहे कि रिंदगी और सारे फैन सब चले गए, खत्म हो गए। पाखंड सारे चले गए। अब बंदगी में, उनकी बंदगी में हाजिर रहता है, रजू रहता है, यानी उनके नाम का सुमरण निरंतर रूप से करता रहता है। रामचरण आशिक सोई सरु श्याम सामी, महाराज हमारे आशिक वही है जो श्याम के, राम जी के साथ सरु है, सरु है लगा हुआ, और उनका समीपता का अनुभव कर। ये मैं राम जी के एकदम निकट हूँ, राम जी मेरे निकट है। मुर्शद मौजा महर की क्या करिए तारीफ, ज्ञान दान दातार की में बलि बारंबार, जिन उर लोचन पर कास के दर्शाया निज सार, दर्शाया निज सार भरम भय तिमिर मिटाया, नाम निरूपण भा के भजन का भेद बताया, रामचरण भव सिंधु से जहाँ त्यार किया उपकार, ज्ञान दान दातार के में बलि बारंबार। कह रहे महाराज की भाई ऐसा ज्ञान का दान देने वाले के ऊपर मैं बलि जाता हूँ बारंबार, न्योछावर जाता हूँ बारंबार, सदके जाऊं, बलि जाऊं। जिन उर लोचन प्रकाश के दर्शाया निसार, जिन्होंने क्या किया? मेरे हृदय के उर के लोचन, लोचन किसे कहते हैं? हाँ, नेत्र, हाँ नयन। जिन उर नोचन प्रकाश, उन्होंने मेरे हृदय के नयन के अंदर प्रकाश कर खोल दिया, और प्रकाश करके दर्शाया निज सार, खास सार की बात बता दी कि सार तो यही है, बाकी सब असार। दर्शाया निज सार भरम भय तिमिर मिटाया, अंदर ज्ञान का प्रकाश करके हमारे अंदर संसार के सुखों की प्राप्ति के अनेक भरम थे, उन सब भरमों को मिटाया, और वो सुख कहीं प्राप्त हो छिन नहीं जाए उसका भी भय था, उस भय को भी मिटाया, और जितना भी अंधकार था, तिमिर था, माया मोह भरम का, उन सबको मिटाया। नाम निरूपण भा के भजन का भेद बताया, नाम का निरूपण किया, नाम का वर्णन किया, नाम का भेद बताया कि नाम का सुमरण कैसे प्रकार से करना चाहिए। उस भजन का रीत घट में बनी, घट पर्चों का आनंद आया, ऐसी चीज उन्होंने बताई। रामचरण भव सिंधु से जहाँ त्यार किया उपकार, उन्होंने एक बड़ा उपकार किया कि हमको इस भव सिंधु से तार दिया, तिरा दिया,
डूब रहे थे हम, डूबा था देह माय, नहींतर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़िया आय, नहींतर डूबा था। मारा सिमरत काढ़िया आय, नहींतर डूबा था। ज्ञान दान दातार की मैं बलि बारंबार, ऐसे ज्ञान का दान देने वाले दातार सदगुरु के ऊपर मैं बारंबार बलिहारी जाता हूँ। बलिहारी गुरुदेव की सारी रीत निदान, रामचरण चरना लगे जगे जु अनुभव ज्ञान। कह रहे महाराज की ऐसे गुरुदेव की बलिहारी है, वो गट के भीतर सारी रीत भजन की बनाने वाले हैं। वही कृपा करते, मेहर करते, दया करते हैं, तब भजन की रीत गट में बनती, इसके बिना नहीं बनती। तो रामचरण चरना लगे जगे जुअन भो ज्ञान। कह रहे हैं कि हम ऐसे सदगुरु के चरणों में जाकर लग गए, कृपाराम जी के चरणों में जाकर लग गए, तो हमारे गट के भीतर अणबे का ज्ञान जग गया, यानी निज नाम का अनुभव होने लगा। वही तो अणबे का ज्ञान, ज्ञान का अनुभव गट के भीतर होने लगा, ज्ञान के आनंद की अनुभूति होने लगी, प्रकाश होने लगा। ज्ञान लयो गुरुदेव से जी भयो अमल मन सोय, गयो तिमिर अज्ञान को रयो प्रकाशक हो। रयो प्रकाशक हो ये सार बुद्धि दिल दर्शावे, नहीं अशुद्ध को भास दास पद बटो न खावे। राम चरण शरणे सुखी जाए ऐसी बर्तन जोय, ज्ञान लयो गुरुदेव से जी भयो अमल मन सोय। कह रहे हैं गुरुदेव से हमने ऐसा ज्ञान लिया जिससे हमारा मन अमल हो गया, मल से रहित हो, और गयो तिमिर अज्ञान को, हमारे अज्ञान का जो अंधकार था वो चला गया। गयो प्रकाशक, हमारे गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया। रयो प्रकाशक हो सार बुद्धि दिल दर्शा, अब हमारे दिल में, हृदय में, पूर्व में, भीतर में बुद्धि जो पहले असार की तरफ थी, संसार के सुखों में थी, महत्व संसार का था, वो सब संसार का महत्व कम होकर सार चीज का महत्व। सार चीज क्या है? राम नाम ही सार है। अब बुद्धि में महत्व राम नाम का होगी। नहीं अशुद्ध को भास दास पद बटो न खावे, अब अशुद्ध चीजों का आभास भी नहीं है, यानी चाहना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, वासना भी नहीं है, आशा भी नहीं है, तृष्णा भी नहीं है, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं है। तो वास्तविक दास, सच्चा दास। नहीं तो दास पद को बट्टा लग जाएगा यदि और कोई चाहना रखो, दास नहीं रहोगे पूरे राम की बराबर लगे। रामचरण शरणे सुखी जाए ऐसी बर्तन जो, महाराज हैं जिसकी गट के भीतर ऐसी बरत रही है कि वो राम जी का शरणा लेने के बाद सुखी हो जाए, दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रहता। ज्ञान लयो गुरुदेव से जी भयो अमल मन सोई, इस प्रकार से सदगुरु से ज्ञान लिया और हमारा मन अमल हो गया, मल से रहित हो गया, विकारों से रहित हो गया। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सदगुरु देव की महाराज, परम दयाल सदगुरु सुभान जी महाराज है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज है। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली तपस्या ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा धारण ध्यान ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्ग का ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा। कहते हैं भीड़ लगी है।